हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका तो ठीक है सर, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस जो क्लास है उसमें पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत आवेश क्या होता है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। आज हम इनको पहले रिवाइज करेंगे, पहले थोड़ा सा इन्हें पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इनको किस क्रम में जोड़ा जाता है, ओम का नियम क्या है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था दोस्तों विद्युत धारा क्या थी। विद्युत धारा को कहते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, जिसको आंद्रे मेरी एम्पियर ने सबसे पहले बताया था, उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक एम्पियर रखा गया है। इसका जो दोस्तों मापक है, यानी विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, इसका जो मेजरमेंट किया जाता है किससे, कौन से यंत्र से किया जाता है, जिसको बोला जाता है एमीटर, जिसको लिखते हैं ए से। किसको लिखते हैं, ए से। किससे, डिब्बा सा होता है, आपको देखा होगा, जिसमें लिखा होता है ए। आपने देखा होगा कि ए जो लिखा होता है, जो इलेक्ट्रिक जो उपकरण होते हैं उनमें, ये स्टार्टर वगैरह जो होते हैं उनमें ए लिखा हुआ एक बॉक्स सा लगा होता है, जिसको बोलते हैं एमीटर। वह विद्युत धारा की मात्रा को बताता है। जबकि जो विभव के बारे में करें तो बात, विभव को किससे नापा जाता है, वोल्ट मीटर से, जिसको वहां लिखा रहता है वी। क्या लिखा रहता है, बी। क्या पढ़ा था आपने, वोल्ट मीटर को पढ़ा था। क्या था वोल्ट मीटर, क्या था वोल्ट मीटर, वह था जो वोल्टेज को मापता है। किसको नापता है, वोल्टेज, यानी विभव की माप जो बताता है वह वोल्ट मीटर होता है। तो विभव की परिभाषा क्या थी, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक आवेश को या एक बिंदु से किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है, विभवांतर कहलाता है। जबकि अनंत से किसी एक बिंदु तक, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को अनंत से एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। जबकि एक बिंदु से किसी विद्युत क्षेत्र में दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यह आपने पढ़ा था। विभव का मात्रक था जूल प्रति कूलम, क्योंकि W/Q यानी किया गया कार्य ही, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही क्या था, विभव था। अब हम इसका मात्रक जो था जूल प्रति कूलम, जिसको कहते हैं जूल प्रति कूलम इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। विभव को किसमें नापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। किसमें नापते हैं, वोल्ट मीटर से। यह जो होता है दोस्तों, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी किसी परपथ में इनको जोड़ना हो एमीटर को तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जबकि वोल्ट मीटर को किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर, यानी दो बिंदुओं के बीच में अंतर। पहले बिंदु पर विभव कितना था, दूसरे बिंदु पर विभव कितना है, दोनों का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। विभव क्या था, अनंत से एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक अनंत से ले जाया जाए किसी आवेश को एक किसी बिंदु तक, तो जितना कार्य वहां होता है उसी को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। दोस्तों, यह आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा कि जो जूल प्रति कूलम है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। जबकि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, जिसको आंद्रे मेरी एम्पियर नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजा था। किसने खोजा था, किसने बताया इसके बारे में, तो वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन से थे, आंद्रे मेरी एम्पियर था। इन्हीं के नाम पर इसका मात्रक, आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर ही इसका जो मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर रखा गया है। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, यानी प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध क्या होते हैं। विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो वह जो होता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस चालक में आवेश प्रवाह या विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध होता है। क्या होता है, सबसे पहले प्रतिरोध देखते हैं। इसमें क्या है, प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं हम विद्युत प्रतिरोध होता है। ये क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसके बारे में क्या था, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध किया जाता है, विद्युत क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसको हम लिख सकते हैं किसी
पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित, यानी इस चालक में जो प्रवाहित धारा है, प्रवाहित धारा, यानी कोष्टक में लिख सकते हैं विद्युत धारा। धारा कौन सी है? विद्युत धारा है। विद्युत धारा का क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। विरोध किया जाता है। क्या है? किसी पदार्थ का, या कोई पदार्थ नहीं, या चालक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किसी चालक का। पदार्थ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ चालक लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध किया जाता है। विरोध किया जाता है क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। जिसको किससे लिखते हैं? किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से। इसकी जो वैल्यू होती है V/I होता है। क्या होता है? R होता है विभव अपॉन विद्युत धारा। उस किसी चालक में यदि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, यानी प्रतिरोध की वैल्यू चाहिए, तो उसमें सबसे पहले विभव ज्ञात होना चाहिए, और फिर हम उसको धारा और विभव का जो अनुपात होगा उसी को क्या कहेंगे? वैद्युत प्रतिरोध। इसका जो मात्रक क्या होगा दोस्तों? यहाँ से मात्रक बनाएंगे, वोल्ट हो गया इसका मात्रक, V का मात्रक वोल्ट, जबकि धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। तो क्या हो गया? वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक होता है? क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी वोल्ट बट्टे एम्पियर। तो किसका मात्रक है? V/A। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसका मात्रक है? रेजिस्टेंस का। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो दोस्तों चालक की लंबाई से और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उससे क्या संबंध है। यदि किसी चालक की जो चालक तार हो, कोई भी तार हो, तो उसकी यदि लंबाई बढ़ा दी जाए तो इस पर क्या अंतर पड़ेगा? क्या उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा? किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह किसी जो उसमें प्रवाहित धारा होती है उसका विरोध करता है। इसका मतलब क्या है? चालक क्या होते हैं? जिनमें धारा का प्रवाह अच्छे तरीके से हो जाता है, आसानी से होता है, वे चालक कहलाते हैं। वे यानी जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, आवेश ही तो होता है इलेक्ट्रॉन, जो आवेश होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं एक तरीके से। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा जितनी आसानी से होगा उतना ही आवेश अधिकता से प्रभावित होगा, सरलता से प्रभावित होगा। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में देखते हैं और चालक के बारे में देखते हैं। चालक जो होते हैं दोस्तों, ये जो पदार्थ हैं दोस्तों, जैसे हमें चालक हो गए, जैसे कि चालक हैं, अचालक हैं, तथा ये जो चालक हैं, अचालक हैं, ये कैसे किस प्रकार से कार्य करते हैं। कौन सी जो पदार्थ हैं जिनमें धारा का प्रवाह अच्छे तरीके से होता है, सरलता से होता है, तो वे होते हैं चालक, और जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है वे होते हैं अचालक। जबकि इन दोनों की जो बीच की जो श्रेणी है वो होते हैं अर्धचालक, यानी जिनमें थोड़ा सा धारा का प्रवाह भी होता है जबकि थोड़ा सा नहीं, यानी आधी मात्रा, कुछ उसमें धारा का प्रवाह हो सकता है और कुछ नहीं होता। तो वह जो होते हैं अर्धचालक होते हैं, जिनमें धारा का प्रवाह कुछ ही हो पाता है, यानी विद्युत आवेश कुछ मात्रा में ही प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो चालक क्या होते हैं? चालक है जैसे कॉपर है, क्या है? ये बहुत अच्छा चालक है। जबकि सबसे अच्छा चालक जो होता है अर्जेंटम, यानी चांदी, जिसको हम कहते हैं अर्जेंटम, यानी Ag से जिसका संबंध है Ag। क्या है? Ag, जिसको हम चांदी कहते हैं। सबसे अच्छा जो सुचालक है, यानी विद्युत धारा का जो प्रवाहित होने वाला अच्छा चालक, जिसमें से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वह होता है अर्जेंटम, यानी Ag, जिसको कहते हैं चांदी। दूसरे नंबर पर आता है कॉपर। कॉपर भी एक अच्छा चालक है। तो इसका दोस्तों जो Ag है, इसमें धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है। इसका मतलब उसमें रुकावट है जो बहुत कम है। इसका रुकावट क्या होती है? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध किया जाता है, तो इसमें तो विरोध बहुत कम होगा ना। इसका मतलब है जो चांदी है, अर्जेंटम है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। कितना होता है? तो दोस्तों मैं वही भी बताता हूं आपको। इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका प्रतिरोध कितना होता है? 1.6 × 10⁸ कितना होता है? 1.6 × 10⁸ इसका प्रतिरोध होता है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसका जो प्रतिरोध है दोस्तों बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम है इसका प्रतिरोध। इससे जो अन्य पदार्थ है उनका प्रतिरोध ज्यादा होता है। अब बात करें अचालक, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह
सरलता से नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं, अचालक। जैसे लकड़ी है, अभ्रक है, कागज है, इन पर आवेश प्रवाहित नहीं होता। जबकि अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह कुछ ही मात्रा में हो पाता है, यानी बहुत कम मात्रा में आवेश प्रवाहित होता है, तो वे अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक है कौन से, तो वो होते हैं सिलिकॉन। क्या होते हैं, अर्धचालक की बात करें तो वो होते हैं सिलिकॉन। क्या होते हैं, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक में है हमारा सिलिकॉन है, दूसरा जर्मेनियम है। क्या है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। ये दोनों ऐसे चालक हैं जिनमें से धारा का प्रवाह बहुत कम मात्रा में, इसलिए कहा जाता है कि यह जो है अर्धचालक होते हैं। तो क्या प्रभाव पड़ता है, यदि चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो धारा का प्रतिरोध, जो धारा है उसका, जो धारा बह रही है, क्या उसमें रुकावट ज्यादा आ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। जिसका मतलब रुकावट का मतलब क्या है, क्या उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, तो यह भी हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि जो लंबाई बढ़ाने पर, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो प्रतिरोध का जो संबंध है लंबाई से सीधा सीधा होता है, यानी R प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, L के। यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। जबकि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की बात करें, क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, A। क्या होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस क्षेत्रफल की बात कर रहा है। यदि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात करें तो उसका जो उससे संबंध होता है, इसका जो संबंध होता है उल्टा होता है, यानी 1/A। इसका जो क्षेत्रफल से जो संबंध होता है उल्टा होता है, जबकि लंबाई से सीधा होता है। इसका मतलब जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध उसका कम हो जाता है, क्योंकि उल्टा संबंध है। यदि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यदि तार की लंबाई बढ़ा दी जाए और एक समान तार है, यदि उसको खींच करके लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित कम होगी। अब हम देखते हैं यदि तार के जो क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, पहले हमने लंबाई बढ़ाई थी, अब उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका प्रतिरोध जो है घट जाता है, क्योंकि इसमें यहां से पता चल जाता है कि इसका जो संबंध है उल्टा है, और यदि प्रतिरोध को घटाना है तो उसके क्षेत्रफल को हमें बढ़ाना होगा। इसका मतलब है जैसे ही तार मोटे होंगे उनमें धारा का प्रवाह आसानी से होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होगा। तो क्या है, कहां से समझेंगे इसको, अब हम देखते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये है जो पेन है दोस्तों, माना कि ये चालक तार है, तो इसका जो ये जो हिस्सा है ना अनुप्रस्थ काट, यह होता है। यदि इसकी चौड़ाई को हम बढ़ा दें, मोटाई को बढ़ा दें, तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं बढ़ जाएगा क्या। तो कैसे याद रखोगे इसको, जैसे कि एक गली है, जैसे एक रास्ता हो, यदि पतला रास्ता हो, यदि आप दौड़ लगा करके जाते हैं तो आपको यदि कुछ सामान भी मिलते हैं तो आपको थोड़ा सा रुकावट भी उसमें मिल सकती है। और यदि रास्ता चौड़ा हो तो आप बहुत तेजी से भाग सकते हैं और आसानी से चल पाएंगे, या फिर कोई भी कार्य करें तो आसानी से हो सकता है। क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है तो किस प्रकार से याद रखेंगे कि इसका जो, यदि इसकी लंबा मोटाई को बढ़ाया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका प्रतिरोध घट जाता है। जैसे आप याद रखोगे, जैसे कि चौड़ी गली हो, चौड़ी गली में से आसानी से निकल सकते हैं, तो उसका ऐसे ही इसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है मोटे तारों में, जबकि जो पतले तार है उनमें आसानी से धारा का प्रवाह नहीं हो। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो पतले तार होते हैं उनमें धारा का प्रवाह कम होता है, किसके कारण होता है, क्योंकि उसका पतले तारों का, यानी पतले यदि तार की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और हम देखते हैं क्या है, यदि उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब मोटे तारों में धारा का प्रवाह अच्छे तरीके से होता है, यानी धारा का प्रवाह अधिक होता है। किस कारण से, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने के कारण इसका धारा का प्रवाह बढ़ जाता है और प्रतिरोध घट जाता है। तो इसके संबंध को, यानी दोनों को मिलाकर के एक जो नया सूत्र बना है वह क्या बना है दोस्तों, इनके अनुसार हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L/A। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि L के क्या है समानुपात और इसके व्युत्क्रमानुपाती, इसके उल्टा संबंध है। तो इसको यदि हटाएंगे तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वह इस प्रकार बनता है, R = L/, क्या है A, जहां पर रो है एक नियतांक है जिसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पर क्या है, ये जो क्या है यहाँ पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ से हम बना सकते हैं रो क्या होगा, RA/L, क्या होगा
आर ए हो जाएगा अपॉन एल, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का दोस्तों देखो यहाँ ए से क्षेत्रफल से सीधा संबंध हो गया, जबकि एल से इसका उल्टा संबंध है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई बढ़ेगी तो विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा। तो इसका संबंध है इसके जस्ट उल्टा है। कैसे है? उल्टा, क्योंकि लंबाई के साथ इसका सीधा था, इसका उल्टा है, और क्षेत्रफल के इसके साथ उल्टा था, इसका सीधा संबंध है। यहाँ से आप समझ सकते हैं क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जबकि लंबाई बढ़ेगी तो विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू जो है घट जाती है। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और इसका जो मात्रक कैसे बनेगा दोस्तों, आर का मात्रक क्या होता है? ओम, यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो यहाँ जो मात्रक बनेगा क्या बनेगा? ओम क्या बनेगा? आर से बन गया ओम मात्रक, एक यानी क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, जबकि एल का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो क्या होता है? मीटर। 1 मीटर से यहाँ पर स्क्वायर है, ये कट गया तो ओम मीटर क्या बन गया? ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक बना क्या बनेगा दोस्तों? ओम मीटर होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। आप समझ गए हैं कि चालक क्या होते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, यह सब चालक हैं। धातुएं जो होती हैं चालक होती हैं, अधातुएं लगभग अचालक होती हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, जबकि कुछ मात्रा में होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। क्या है? जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों अर्धचालक कहलाते हैं। चालक कौन से हैं? कंडक्टर बोलते हैं। जैसे अर्जेंटम है। क्या है? अर्जेंटम। ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसको क्या कहते हैं? अर्जेंटम यानी चांदी बोलते हैं, जिसका सिंबल क्या है? एजी। क्या है? एजी। और कॉपर भी लिख सकते हैं, Cu कॉपर। इसके बाद कॉपर का ही नंबर आता है दूसरा। अगर ऐसे पूछा जाए कि दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो वह होता है कॉपर। क्या होता है? कॉपर। तो आप समझ गए होंगे कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव को दोस्तों V से लिखते हैं, विभवांतर को डेल्टा V से लिखते हैं, क्योंकि V2 माइनस V1, या फिर कैसे लिख सकते हैं, यानी B पॉइंट पर जो क्या था विभव था, उसमें से A पॉइंट के विभव को घटा दिया जाए। यानी पहले बिंदु पर विभव जो दूसरे बिंदु पर विभव है, दूसरे वाले एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, क्या कहलाता है? विभवांतर। तो दूसरे बिंदु पर जो विभव था उस वाले में से पहले बिंदु को घटा दें तो क्या बनता है? विभव बनता है W/Q। इसको लिखते हैं डेल्टा V से भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जिसको हम लिखते हैं A से। किससे लिखते हैं? A से। धारा का मात्रक एम्पियर, जिसको हम A से लिखते हैं, जबकि विभव का मात्रक होता है वोल्टमीटर, जिसको हम लिखते हैं B से। विद्युत धारा का जो मापक है वह होता है एमीटर, जबकि जो वोल्टेज का मात्रक होता है वह होता है वोल्टमीटर। और विद्युत धारा का जो मात्रक है किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों? आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर। किसके नाम पर? आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो ये क्या है, आप इस प्रकार से याद रखेंगे, R=V/I होता है। इस पर बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न भी आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं। आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारी कोशिश यह रहती है दोस्तों कि आपके लिए कोई भी डाउट ना रहे। तो आपको समझ में आया होगा कि विद्युत आवेश क्या होता है। आवेश को हम किससे लिखते हैं? Q से लिखते हैं। किससे? Q से। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। तो आपको ये सारी चीजें, आवेश है, विद्युत आवेश है, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विभवांतर, प्रतिरोध, ओम का नियम रह गया है, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। फिर हम प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे, और आगे है विद्युत धारा का तापीय तथा उसमें प्रभाव, बहुत सारे पॉइंट भी हैं, उन्हें भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास आपके लिए जल्दी आएगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।